ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनि जयंती है आज और आज हम अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ते हैं हमारे जीवन पर। जब वो हमसे नाराज होते हैं हम बहुत सारी समस्याएं लेकर चलते हैं, लेकिन आज हम 8 खास समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को। बात करेंगे हम आपकी शारीरिक समस्याओं को लेकर भी, लेकिन उससे पहले बात करना चाहेंगे कि अगर आपको लगातार आपके शत्रु परेशान करते हैं, लगातार आपके प्रतिद्वंदी आपके कार्यों में अड़ंगे अड़ाते हैं, टांग अड़ाते हैं, आपके कार्यों में बनने नहीं देते हैं आपके कार्य, और उसके बावजूद भी आप चुपचाप सब कुछ सहन करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए आज के दिन। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए और पूजा की विधि क्या रहेगी बताने के लिए हमारे साथ जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर खुराना जी हैं, जानते हैं उनसे। एक बात आप ध्यान से सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि जब शत्रु की बात करते हैं तो शत्रु का मतलब ये नहीं कि कोई बंदूक लेके आपके ऊपर खड़ा है। बात है कि जब आपकी कुंडली में आप ये देखिए, जो 6वां भाव है 6th हाउस, उसमें साथ मंगल के साथ शनि बैठे हैं या नीच होकर बैठे हैं, या उसके साथ चंद्र बैठे हैं, या उसके साथ केतु नीच होकर बैठे हैं शनि के साथ, उसमें क्या होगी, भाई भाई का ही दुश्मन होगा। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरी जायदाद, ये मेरी जायदाद। हम नाम नहीं लेना चाहते, आप कोई भी पृष्ठ, कोई पन्ना उठा लीजिए अखबार का, कहीं कहीं ऐसे बड़े लोग मिलेंगे, भाई ने भाई को गोली मार दी एक छोटी सी बात के लिए। ये एक दुश्मनी तो और क्या है। इस प्रकार की राइवलरी आप हर घर में देखेंगे। अगर इस प्रकार की बात आपको लगता है कि कई बार आपके दुश्मन पैदा हो रहे हैं, घर के दुश्मन पैदा हो रहे हैं, आपका बेटा ही आपका दुश्मन हो जाता है कि पापा रखिए अपनी धन दौलत, दीजिए मुझे अपना हक दीजिए मुझे, इस प्रकार की अगर बात हो तो आप क्या करेंगे, उसमें आपने लगातार तमाम उम्र एक क्या बात करनी है, शनि की वस्तुएं आप दान कीजिए, काला कपड़ा दान कीजिए, तेल दान कीजिए, लोहा दान कीजिए। आपने इस चीज को ग्रहण नहीं करना। लोहे का छल्ला कभी मत डालिए, लोहे का सामान भी अपने घर में कम से कम रखिए। इसके साथ तमाम उम्र नीलम आपने कभी नहीं डालना। यहां तक कि अगर आपकी धर्मपत्नी का नाम नीलम है, वो नाम भी आप परिवर्तन कर दीजिए। इसके साथ उड़द की दाल आपने जीवन भर नहीं खानी। इसलिए काली जितनी आप त्याग करेंगे तो शनि आपसे उससे उतना प्रसन्न होंगे और आपके दुश्मन जो है आप पर हावी नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू। और अक्सर ये भी होता है कि शारीरिक कष्टों से आप बेवजह परेशान रहते हैं, आप इलाज कराते हैं, सब कुछ जांच पड़ताल कराते हैं अपने शरीर की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शनिदेव आपसे नाखुश है और अपना प्रभाव आप पर छोड़ रहे हैं। तो शारीरिक कष्टों से निजात पाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। क्या रहेगी पूजा अर्चना की विधि, जानते हैं खुराना जी से। जी, कई बार शारीरिक कष्ट का कारण क्या होता है कि अक्सर आपके अपने लगन में शनि विराजमान है, इसके साथ चाहे राहु विराजमान है, या इसके साथ बृहस्पति विराजमान है, या शनि के साथ केतु लगन में बैठे हुए हैं, तो ये समझो निष्ठ होकर बैठे हैं लगन में, तो समझो कि आपको शारीरिक कष्ट जरूर आएगा। शारीरिक कष्ट के साथ आपको क्या होता है कि लंबी आपको बीमारी हो सकती है। आप बार बार दवाई लेते हैं, दवाई आपको असर नहीं करती। डॉक्टर कई बार कहता है जी हमारी तरफ से काम खत्म हो गया, आप मरीज को घर ले जाइए। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइए, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। अगर इस प्रकार की बात होती है तो आपने उपचार क्या करना है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, शमशान घाट से आप पानी लेकर आएंगे, उसको लोहे की डिब्बी में आपने पानी डाल देना है और घर की साउथ डायरेक्शन में उस पानी को रख लीजिए। इसके साथ आपने क्या करना है कि कोयला जो है वो लगातार जल प्रवाह कीजिए। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो हम आपको कहते हैं मौत भी आ गई और टल जाएगी, और आपके ऊपर शनि की कृपा इतनी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि दवा के साथ शनि की दुआ की बड़ी जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। और आज पहली बार लाइव इंडिया के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं शनि जयंती के अवसर पर बेहद ही खास पूजा विधि शाम को करने जाने वाले हैं आप पूजा शनिदेव की। लेकिन पूजा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है इस पूजा में, आपको आज हम देने वाले हैं आपको बेहद ही विशेष जानकारी। भाग्य के पिटारे का जरूर इंतजार कीजिएगा। बात कर लेते हैं अगली समस्या के बारे में। शादी में आपके लगातार अड़चन आ रही है, या फिर आप प्यार मोहब्बत के अंदर बार बार नाकामी हासिल कर रहे हैं, तो ये भी मान के चलिएगा कि शनिदेव आपसे है अप्रसन्न। तो खुश कीजिए उन्हें आज विशेष पूजा अर्चना करके। क्या रहेगी पूजा की विधि शनिदेव को प्रसन्न करने की, जानते हैं खुराना जी से। जी, जब हम शादी की बात करते हैं
सेवंथ हाउस हम कुंडली का देखते हैं। सेवंथ हाउस जो है शादी का है, मोहब्बत का है, प्यार का है। कहीं ना कहीं उस घर में या तो शनि वहां पे निष्ठ होकर बैठे हैं, या सप्तम भाव में शनि की दृष्टि करूर जो है वो उसके ऊपर है। अगर इस प्रकार की बात हो तो आपकी मोहब्बत परवान चढ़ नहीं सकती, शादी में रुकावट आएगी, आपको वैराग्य आएगा, और ऐसे में कह के आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, आपको मोहब्बत की इतनी सताएगी कि आपको बड़ी समस्या होगी। अगर इस प्रकार की बात है तो आप शनि देव को प्रसन्न करने के बाद आप अपनी मोहब्बत को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, शादी का विघ्न दूर कैसे कर सकते हैं, वो आप नोट कीजिए। शनि मंदिर में जाकर आप काजल चढ़ाएं। कन्याएं जो है वो काजल, अपनी आंखों में काजल जरूर लगाएं। आपकी आंख के काजल से शनि देव बिल्कुल प्रसन्न होंगे, और काले वस्त्रों का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ सबसे अच्छी जोड़ी शिव पार्वती की मानी गई है। शिव पार्वती की फोटो लेकर, उसकी तस्वीर रखकर आप बिल्कुल शनि को मस्तक देकर आप शिव पार्वती फोटो के दर्शन करें या ओम नमः शिवाय बोले, तो आपके ऊपर बिल्कुल शनि की कृपा बिल्कुल बनी रहेगी। गॉड ब्लेस। और वैसे भी शनि महाराज तो शिव के भक्त भी रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहां तक जी एक बार हम ये भी सीरियल भी आ रहा है, आप कभी उनकी अगर हम आप शास्त्रों में भी देखा जाए तो कई बार उसमें हुआ कि शनि देव जो है उन्होंने भगवान, कई बार भगवान जो शिव है उनके ऊपर भी कई बार ऐसी कोई बात लाने की कोशिश की। उन्होंने भी एक बार शिव और पार्वती के बीच में एक किस्म का एक सेपरेशन हो गई थी टेम्परेरी, उसके बाद शनि की कृपा से वो इकट्ठे हुए। तो एक अच्छे जीवन साथी की अगर आप तलाश में हैं तो कल सुबह का कार्यक्रम 7:57 का कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बना है। फिलहाल देखिए आप कार्यक्रम झलक, क्योंकि यहाँ रुक रहे हैं हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है शनिदेव की उपासना का ये सिलसिला। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद।